बैक टू माई चैनल सिमरन रवि ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम सब रेडी हो गए हैं और अभी जा रहे हैं नीचे फंक्शन के लिए। तो मैं आपको बता दूं, हम आ गए हैं कोलकाता शादी में और है यहाँ है मेरी ननद की शादी, सिमरन जी की शादी। इसके लिए हम कोलकाता पहुँचे हुए हैं। तो जब जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे ना, जो अरविंद अंकल हैं मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने इतना रिस्पेक्ट की, मतलब हम जैसे ही ट्रेन से उतरे वहाँ पे उन्होंने कार भिजवा दी थी हमें पिक करने के लिए। तो हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है और उनका जो होटल है, हमें कार वहाँ तक उनके होटल तक ड्रॉप कर दिया और वहाँ ही हमारे स्टे का प्रबंध किया गया था। तो जल्दी जल्दी हम फिर ट्रेन से उतरे ही थे और आके जल्दी जल्दी नहा के रेडी होके सबसे पहले नीचे ब्रेकफास्ट लगा था। तो ब्रेकफास्ट में आप देख लो इतनी सारी चीज़ें, यम्मी टेस्टी बहुत सारी चीज़ें, ब्रेड बटर दही चूड़ा और कोलकाता का फेमस मिष्टी दोई तो एक मटके में रखा हुआ था, जो कि आप सबको पता है वहाँ का ये कितना प्रसिद्ध है। दही है, फ्रूट्स वगैरह भी थे, बिस्किट, मतलब जितने भी ब्रेकफास्ट की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें थी। तो हमने यहाँ फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद थी वहाँ उसी दिन मॉकटेल पार्टी एंड लंच था और लड़की वाले और लड़के वाले के साइड से गेट टुगेदर, यूँ ही कह लो मॉकटेल पार्टी थी। तो दोनों साइड के लोग थे। तो एक ऊनो रेस्टोरेंट करके है, ये ताज का, मतलब ताज कुटीर का ही ये पार्ट है रेस्टोरेंट। तो यहाँ ही चूँकि ऊपर फंक्शन चल रहा था थोड़ा बहुत, सिमरन जी और हर्ष जी जो है घर के दामाद होने वाले हैं, तो ऊपर ये फंक्शन चल रहा था। नीचे मॉकटेल पार्टी, लंच, डांस, डीजे सब कुछ था। तो सब एक दूसरे से मिल रहे थे, मतलब नए नए लोगों से मिलना था। पप्पू अंकल भी यहाँ सामने आप देख सकते हो, पिछले व्लॉग में भी आपने देखा था, हम भी इनके लड़के शादी में गए थे। यहाँ बहुत सारे लोग थे और मतलब वो कहते हैं ना, पूरी ऐसे मॉकटेल पार्टी में नाचना गाना खाना पीना वो सब चल रहा था। और अभिषी सो चुकी थी, इसलिए उसके पापा उसको लेके कैरी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम जब भी होटल से या कहीं से, मतलब होटल से निकलते थे ना फंक्शन के लिए, अरविंद अंकल पर्सनली हमारे लिए रुकते थे। वो अपनी कार में हमें ले जाते थे, इवन वहाँ से फिर लाके होटल भी ड्रॉप करना। अगर हम छूट भी जाते थे ना, तो किसी को फ़ोन करके बोलना कि नहीं वो लोग रह गए हैं, उनको याद से लेके आना। वो कोशिश करते थे कि हम लोग उन्हीं के साथ जाएँ। तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। वो कहते, वो तो मेरी फैमिली है ही, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिल रही हूँ या कुछ भी। तो फैमिली जैसा लग रहा था। अंकल एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे कि बहू आई है तो उसको लेके जाऊँ या छोड़ दूँ या उसका ध्यान रखूँ, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ चूँकि लड़के दूल्हे के साइड की भी फैमिली थी, उनके भी रिलेटिव थे, और हमारे साइड की भी फैमिली और रिलेटिव थी हमारे घर की। तो वो कहते हैं ना, मॉकटेल पार्टी चल रही थी तो उसका असर भी दिख रहा था। हर तरफ लोग पैग पे पैग लगा रहे थे, एक पे एक शॉट लग रहे थे। खाना पीना, मतलब मस्ती करना, वो सब चल रहा था। डीजे भी चल रहा था। तो और जितने भी यहाँ लड़के साइड के लोग हों, ये तो मेरी फैमिली है, चूँकि सिमरन जी मेरी ननद है तो ये मेरी फैमिली है। लेकिन लड़के साइड के भी जो लोग आए थे ना, उनसे एक साथ मिल के बातें करना और मतलब कंफर्टेबल फील कराना, ऐसा मतलब वहाँ लग रहा था कि हम इनको, मैं मिली थी फर्स्ट टाइम लड़के वालों की फैमिली से, तो ऐसा लग रहा था कि कितने टाइम पहले से मैं मिली हूँ, इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे। और यहाँ एक आंटी बैठे थे, एक दो आंटी बैठे थे। एक्चुअली मैं जहाँ तक जानती हूँ, ये दूल्हे राजा मतलब हर्ष जी की जो थे वो मौसी जी थे। तो वो अभिषी के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और यहाँ दूल्हे राजा को पैग लगाए जा रहे थे और उनको भी डांस के लिए बोला जा रहा था कि भाई हमें भी ज्वाइन करो। और हमारे दूल्हे राजा इस मॉकटेल पार्टी में ब्लैक सूट में क्या लग रहे थे। अभिषी को एक्चुअली दोपहर का ही समय था तो उसको भी भूख लग गई थी। तो जो दामाद जी के, जो हर्ष जी के मौसी थे ना, उन्होंने कितनी मेरी हेल्प की। और यहाँ देखिए, जब तक मैं अभिषी का खाना रेडी करी थी, अभिषी के पापा यहाँ बहुत सारे ठुमके लगा रहे थे, क्योंकि आप सब ने पहले भी व्लॉग में देखा है, जहाँ म्यूज़िक डीजे है वहाँ अभिषी के पापा रुक जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डांस करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके मैंने बोला लंच का टाइम है, पहले खा लेते हैं। इनको मैंने बोला, तो लंच में हमने वही फ्राइड राइस, पास्ता, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लिया। मैंने भी ले चुकी, अभी देखिए पता है ना, स्नैक्स देखते हुए चटरापंथी का मन करता है, तो पहले हमने पास्ता और लंच वगैरह कर लिया। फिर यहाँ डीजे के अलावे लाइव सिंगिंग भी थी, एक गिटारिस्ट और कहून प्लेयर भी यहाँ थे। तो डीजे के बाद या फिर डीजे के साथ साथ अगर लाइव सिंगिंग भी होती है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम बॉलीवुड गाने फ़ोन में, हेडफोन में सुन लेते हैं, लेकिन लाइव का मज़ा ही अलग होता है। और ये जो आर्टिस्ट आए थे ना, ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे। मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉन्ग जो इन्होंने चूज़ किया था, बहुत अच्छा लग रहा था।
दोनों साइड के दूल्हा दुल्हन दोनों साइड के लोग थे, उनसे उनके साथ एक साथ मिल के ऐसे इतना सारा इन्जॉयमेंट करना, मतलब करते करते कैसे 5-6 घंटे का समय निकल गया पता ही नहीं चला। और लास्ट में हमने फिर डेज़र्ट लिया और डेज़र्ट भी खा के क्या मुंह मीठा किया हमने मस्त। और फिर बज चुके थे शाम के 5:30, मतलब समय कह रही हूँ ना कैसे बीता पता नहीं चला। 5:30 बज गए थे, हमें निकलना था बिकॉज़ कि रात में भी संगीत नाइट और सिमरन जी और हर्ष जी का जो है रिंग सेरेमनी का फंक्शन था, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकल लिए। और जाते जाते मैंने थोड़ा सोचा कॉफ़ी पी लेती हूँ क्योंकि कॉफ़ी का मूड बन गया था। फिर हम यहाँ से फटाफट होटल के लिए निकल गए क्योंकि हमें नाइट के फंक्शन के लिए भी रेडी होना था। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।